बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कॉनिक सेक्शन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना टू अ सर्कल। तो फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है टेंजेंट भी एक लाइन होती है जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है, और नॉर्मल भी एक लाइन होती है जो एक टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रखा है। ये जो अक्सर हम यूज़ करते हैं कि अगर लाइन की स्लोप m गिवन हो और x1 y1 लाइन पर एक पॉइंट हो तो उसकी इक्वेशन निकालने का फार्मूला ये y माइनस y1 इज़ इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। एक तो ये फार्मूला आपने रिवाइज़ करना है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात डेरिवेटिव हम की इसमें यूज़ करेंगे कि आपने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिकली जो डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। 2.9 एक्सरसाइज से पहले आपने ये आर्टिकल पढ़ रखा है कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव जब हम किसी भी पॉइंट पर मालूम करते हैं तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए होगी, तो वो हम फिर डेरिवेटिव की मदद से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये पार्ट में कहता है कि इस पॉइंट पर, बी पार्ट में कहता है कि इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करनी है। तो अब उसने हमें सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। हमें स्लोप चाहिए टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। उसके लिए फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो डिफरेंशिएट कर लिया इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx आ गया, और बराबर 25 का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x उधर गया माइनस का 2x। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ गया dy बाई dx बराबर, ये 2 से कैंसिल हो गया, dy बाई dx आ गया माइनस एक्स ओवर वाई के बराबर। तो dy बाई dx आ गया माइनस एक्स ओवर वाई के बराबर। अब हमने इस पॉइंट, पहले ए पार्ट करते हैं कि पॉइंट P4 और 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। तो इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर देते हैं, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4। सॉरी, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3 पुट किया तो dy बाई dx माइनस 4/3 आ गया, जो कि आपको पता है असल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है। तो लिहाजा डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन माइनस 4/3 आ गई। अब चूँकि नॉर्मल लाइन जो होती है वो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, तो लिहाजा नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो आपको पता है किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालने का तरीका होता है कि उल्टा के साथ उसके माइनस लगा लें। तो ये 3/4 हो गया, माइनस लगाया तो ये प्लस 3/4 नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप हमारे पास m हो गई -4/3, और पॉइंट x1 और y1 हमारे पास हो गया P4 और 3। अब फार्मूला आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 की जगह पे ये 3 आ गया, बराबर m की जगह पे ये -4/3 आ गया, x माइनस x1 की जगह 4 आ गया। अब जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 3y माइनस 9 हो गया, -4 इधर रह गया, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4x प्लस 16 हो गया। तो माइनस का 4x इधर आके जमा का 4x हो गया, प्लस 3y 9 उधर जाके प्लस का 9 हुआ, तो 16 प्लस 9 25। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अब नॉर्मल के लिए सिर्फ स्लोप का फ़र्क पड़ेगा कि स्लोप अब हो गई हमारे पास m जो है 3/4 के बराबर। तो पॉइंट x1 और y1 हमारे पास वही 4 और 3 रह गया। तो फिर उसी तरह से y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस 1 इक्वेशन आ गई। y1 की जगह पे 3, x1 की जगह पे 4 और m की जगह पे ये 3/4 आ गया। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट, चलिए बी पार्ट भी करते हैं। बी पार्ट ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का
फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट, इस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी। अब उसके लिए डेरिवेटिव हमने पहले ही निकाल रखा है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई था जो अभी निकाला। अब एक्स की जगह पे इसमें माइनस, ये माइनस वैसे ही 5 कॉस थीटा आ गया, और वाई की जगह पे ये 5 साइन थीटा, 5 से कैंसिल हो गए, माइनस डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉड थीटा आ गया। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे पास ये डेरिवेटिव माइनस कॉड थीटा आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगी, इसको उल्टा के माइनस लगाएंगे, तो कॉड को उल्टाया तो टेन बन गया, माइनस लगाया जमा हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या होगा, एम हमारे पास ये माइनस कॉड थीटा और पॉइंट x1 और y1 ये आ गया 5 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा। अब ये फार्मूला लगाया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का, तो y माइनस y1 की जगह 5 साइन थीटा बराबर m की जगह पे माइनस कॉड थीटा, x माइनस x1 की जगह पे ये 5 कॉस थीटा आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। और नॉर्मल के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, m की जगह पे ये tan थीटा आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बन गई हमारे पास। उसके बाद इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी है हमारे सिलेबस में, पहले वो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 10/3 है। अब किसने इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमें दे दी है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल के स्लोप निकाल लेंगे। तो उसके लिए डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 वैसे ही एक्स स्क्वायर का 2x आ गया डेरिवेटिव, प्लस 3 वैसे वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस 5 एक्स का 1 आ गया, माइनस 13 वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब ये 6x बन गया, ये 6y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 बन गया, माइनस 13 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको कॉमन निकाल लिया, तो 6y माइनस 13 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो माइनस एक्स 6x उधर जाके माइनस, प्लस 6x उधर जाके माइनस का 6x, प्लस 5 उधर जाके माइनस का 5 हो गया। उधर से फिर मैंने काम ये किया कि इधर इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाला, तो ये 6x प्लस 5 बन गया, तो ये 6y माइनस 13 उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। उसमें चूँकि इस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है, ये पॉइंट इसमें पुट कर लें, तो माइनस वैसे ही 6x की जगह पे 1 प्लस 5, 6y की जगह पे 10/3 माइनस 13, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस 11/7 आ गया। तो लिहाजा स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे पास माइनस 11/7 आ गई, तो लिहाजा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, उल्टा आगे माइनस लगा लें। अब वही सवाल, m हमारे पास माइनस 11/7 आ गया, x1 y1 जो पॉइंट उसने गिवन दिया है 1 और 10/3 आ गया। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी, y1 की जगह पे 10/3, m की जगह पे ये माइनस 11/7, x माइनस x1 की जगह 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना इजीली आप कर सकें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये एलसीएम ले लिया, 3y माइनस 10/3 और ये माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 1 7 को होल के नीचे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 7 3 ज़ार 21, y 7 10 ज़ार 70 हो गया। 3 को इसी तरह माइनस 11 से ज़रब दी, माइनस 33, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 33x माइनस माइनस जमा का 33 आ गया। तो ये आ गया फिर माइनस 33x इधर आके जमा का हो गया, जमा 21y, इसको उधर ले गए तो इनको प्लस किया तो 103, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई। तो नॉर्मल के लिए क्या होगा, अगर इसकी 11/7 है स्लोप, उसकी 7/11 हो गई, पॉइंट वही होगा। उसी तरह से पॉइंट्स को हमने पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे आपने खुद ही करना है। अब इसमें सिर्फ चेंज क्या है, इसमें भी कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू सर्कल, जिसकी इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -4। आपको पता है जब हम x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो जो एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को कहते हैं और ऑर्डिनेट जो है ये y कोऑर्डिनेट को, यानी एब्सिसा -4 यानी x उसने -4 दिया है, y नहीं दिया। तो पहले फिर हम y निकालेंगे, फिर अगला काम करेंगे। उसके लिए x की जगह जो -4 उसने दिया हुआ इसी इक्वेशन में पुट कर लें, तो x की जगह -4, x की जगह -4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई y में, जिसके हमने फैक्टर बना लिए 24 और 2,
अब इसको सिंप्लीफाई किया तो y की दो वैल्यूज़ आ गई, -11/2 और -1/2। लिहाजा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मालूम करनी है इन दो पॉइंट्स पर, यानी x तो फिक्स है ना दोनों के लिए -4, यानी एक -4 और ये -11/2, फिर दूसरा x -4 और y -1/2। यानी आपके पास ये दो क्वेश्चंस बन गए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल निकालनी है, पहले पॉइंट P इस पर और इसी बाद में दोबारा फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है इस पॉइंट पर। तो ये बिल्कुल वैसे होगा, ये जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 2 करवाया, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो ये आप इसको खुद फिर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखें अगला हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, कि किसी भी सर्कल पर कोई टेंजेंट लाइन जो है इसका लेंथ मालूम आपने कैसे करना है। अब इसमें यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउट द साइड द सर्कल टू रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। जैसे कोई भी पॉइंट सर्कल से बाहर है उससे किसी भी सर्कल पर दो रियल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे ये P से A तक एक टेंजेंट, P से B तक ये दूसरा टेंजेंट, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि पॉइंट सर्कल से आउटसाइड होना चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब उस रियल टेंजेंट्स की लेंथ जो लेंथ में आपस में बराबर होंगे, यानी P से A एक टेंजेंट है, P से B दूसरा टेंजेंट है और PA और PB जो है ये बराबर होगी लेंथ। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है पॉइंट P जिससे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है वहाँ से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर जाके टेंजेंट सर्कल लाइन सर्कल को मिल रही है। जैसे पॉइंट A पे सर्कल को मिल रही है तो P से A लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी, या P से B भी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी, और PA PB बराबर होगा आपस में। अब ये लेंथ आपने मालूम कैसे करनी है कि से P पॉइंट हमारे पास है x1 और y1, और ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, ये जनरल फॉर्म में है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का P से A या P से B डिस्टेंस बराबर होगा, जो कि ये फार्मूला होगा कि पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पे x1 इसका स्क्वायर, y की जगह y1 इसका स्क्वायर, 2gx की जगह x1, 2fy की जगह y1 और प्लस c बराबर 0, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो आंसर आएगा वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी। वेरी इजी। तो जैसे क्वेश्चन 4 एग्जांपल के तौर पे करवा रहा हूँ, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है कि 5x² + 5y² + 10x + 15y - 131 बराबर 0। अब इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 5 और 5 को ख़त्म करना पड़ेगा। देखना जनरल फॉर्म में x² y² का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, इसके बगैर कर लिया गलत हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड किया तो x² + y² - 2x बन गया, और उधर से +3y - 131/5 बराबर 0। अब इसमें वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट -5 और 4, तो लिहाजा इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करके इसके रूट ले लें। तो ये आ गया फिर हमारे पास कि x² + y² - 2x + 3y 131, इसमें पुट कर लेंगे तो x1 की जगह पे -5 है, y1 की जगह 4 है, तो x की जगह पे -5 इसका स्क्वायर जमा ये y की जगह पे 4 इसका स्क्वायर -2 x की जगह पे आ गया -5, और इसी तरह से +3 y की जगह पे आ गया 4 - 131 बराबर 0। तो -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, ये बाकी सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लें तो जो आंसर होगा वही रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सर्कल पर किसी भी टेंजेंट लाइन की लेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर भी यहाँ पे हम एंड करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बातें डिस्कस करेंगे।